ये स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जो बची हुई आदि कविता थी भारत की धरती, वो आज समाप्त करूंगा। उसी पोएम को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, आइए डायरेक्ट कहा शुरू कर दूंगा। यहाँ बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है, जेपी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है। विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली है। सो यहाँ पर कवि कहने लगते हैं कि बिहार राज्य यानी बिहार की धरती ऐसी है, ये धरती बहुत ही क्या पवित्र धरती है, जहाँ पर पितरों को क्या तर्पण दिया जाता है। यानी मरे हुए जो हमारे पूर्वज लोग होते हैं, उन पूर्वज लोगों के नाम पर तर्पण क्या दिया जाता है, यानी बलि क्या वहां पर दिया जाता है। और बिहार राज्य बहुत ही क्या पवित्र राज्य है, यानी बिहार की धरती बहुत ही क्या पवित्र धरती मानी जाती है। दिस बुद्ध गया also so very famous because that land also so divine land for Buddhist people and as well as for Hindu people. So दोनों के लिए भी कहा ये बहुत ही क्या पवित्र धरती मानी जाती है। तो यहाँ पर बिहार में जो जेपी थे, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। सो जयप्रकाश नारायण सारे डाकू लोगों को क्या बुलाए, इनवाइट किए कि आप लोग शरण में क्या आ जाइए और एक अच्छी सी जिंदगी क्या जिए। तभी सारे रउडी लोग यानी जो भी दस्यु लोग थे, गुंडे बदमाश लोग थे, वे लोग क्या सरेंडर क्या कर देते हैं। सो ऐसे जो महान व्यक्ति यानी जो जयप्रकाश नारायण जी की जो जन्म, नारायण जी की जो धरती है, और ये धरती भी क्या बहुत ही महान है। और विश्व गुरु कहलाने वाली जो नालंदा यूनिवर्सिटी और वैशाली यूनिवर्सिटी भी क्या बिहार में ही है। और कहते हैं उन दिनों 23 यूनिवर्सिटीज क्या ओपन किए थे मौर्य सम्राटों ने। सो इसलिए भारत को क्या विश्व गुरु के नाम से क्या जाना जाता है। सो गौतम महावीर ने अपनी परंपराएं पाली है। शांत क्रांत दृष्टा प्रदेश नूतनता नित्य उभरती है। सो बिहार की धरती कैसी है? बिहार की धरती बहुत ही क्या पवित्र है। और गौतम बुद्ध और महावीर ने अपनी जो परंपरा है, उस परंपरा को क्या पाली भाषा से ही वे लोग आगे ले गए। और यहाँ प्रदेश बहुत ही शांत और क्रांत प्रदेश है। और डेली कुछ ना कुछ क्या वहां पर नित्य उभरती है, यानी कुछ ना कुछ देखने के लिए क्या मिलती है। और कवि कहते हैं कि भारत की धरती वीर संतों की क्या धरती है। नेक्स्ट देखिए, अब नॉर्थ होने के बाद साउथ में क्या, यस स्टूडेंट्स, नॉर्थ होने के बाद कवि साउथ में क्या आ जाते हैं। तो साउथ में यानी दक्षिण भारत क्या आ जाते हैं। दक्षिण चरण पखारे रत्नाकर रत्नों की खान है। तमिलनाडु में कंब दे रहा रामायण का ज्ञान है। अगर हम साउथ इंडिया अगर आ जाएंगे तो साउथ इंडिया दक्षिण भारत में क्या जो चरण पखारे यानी जो चरणों की तरह जो तमिलनाडु है, यानी मस्तक है ना उत्तर प्रदेश और पैर क्या है तमिलनाडु है। और तमिलनाडु की धरती रत्नों को जन्म देने वाली धरती है। रत्न है ना हीरे मोती, ये जो पर्ल है समुद्र में क्या ये मोती क्या मिलती है। और तमिलनाडु के जो कवि है कंब कवि रामायण का ज्ञान क्या तमिलनाडु में क्या दे रहे। सो कंब was a so great poet. Just you remember, कंब means not a pillar, that is a poet name. केरला आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृत धर्म विधायक है। महाराष्ट्र मराठे शिवाजी के कृत्यों के गायक है ना। केरला आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति धर्म का विधायक है।
केरला स्टेट भी और आंध्र स्टेट भी क्या धर्म के लिए बहुत ही क्या फेमस है। कहने लगते हैं केरला में तो क्या कई टेम्पल्स है, फेमस टेम्पल्स, आंध्र में भी है। और आंध्र लोगों और केरला के लोग और तमिलनाडु के लोग सो रिलीजियस पीपल है ना, बहुत ही धार्मिक लोग क्या माने जाते हैं। महाराष्ट्र अगर चले जाएंगे, शिवाजी के जो कर्म है, शिवाजी के जो शूरवीर, शिवाजी के शूर के बारे में, वीरता के बारे में महाराष्ट्र के लोग क्या गुणगान करने लगते हैं। कर्नाटक की मलय जैसी तलमंद सुगंध विचरती है। कर्नाटक अगर स्टेट को अगर आ जाएंगे तो ठंडे ठंडे जो ठंडी ठंडी हवा बहती है, उस हवा में क्या जो चंदन की खुशबू है, चंदन की खुशबू क्या विचरती है ना, चंदन की खुशबू क्या बहने लगती है। आवर स्टेट कर्नाटक स्टेट इज सो ग्रेट स्टेट because our state is so silent state and people also so good people, इसलिए कहते हैं भारत की धरती वीर संतों की धरती है। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, क्रीड़ा स्थलीय प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है, भारत का सौभाग्य विश्व भर का यहाँ उन्नत माता है। यानी क्रीड़ा क्षेत्र में भी क्या कर्नाटक बहुत ही क्या गौरव क्या लाया है, और कहते हैं विश्व भर में क्या ये अपनी जो गाता है, अपनी जो कहानी है, उस कहानी को क्या कहता है, कौन, कर्नाटक। और कर्नाटक का जो नाम है वो नाम पूरे विश्व में क्या ऊंचा हुआ है। टिप्पू से सुल्तान विश्व ने जिनकी शक्ति मानी है ना, मैसूर के जो टिप्पू सुल्तान है, टिप्पू सुल्तान की जो शक्ति है, शक्ति विश्व क्या जानता है। रानी चन्नाम्मा के बलिदानों की एक कहानी है, भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूपी समर्थ्य। और जो रानी चन्नम्मा है, वीर वन के वब्बव है, इन सारे वीरों की क्या कहानी इसी कर्नाटक में क्या देखने के लिए मिलती है। और कन्नड़ नाडु विविध रूपों में क्या समर्थ्य है। भारत की धरती महान है और वीर संतों की धरती है। स्टूडेंट्स, लास्ट एक स्टांजा बचा है, उसे पढ़कर सुनाऊंगा। परम पुनित नीर कावेरी मस्तक धर कर्नाटक में, मैंने कभी कहते हैं परम पुनित जो नदी है कावेरी नदी, कावेरी नदी बहती चली जाती है, और कावेरी का जो पानी है ना बहुत ही पवित्र पानी है, और कर्नाटक में ही वो नदी बहती है। पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। पंप महाकवि का अगर दर्शन करना चाहिए तो सारे लोगों को कर्नाटक आना चाहिए। नेक्स्ट, बसवेश्वर अक्का महादेवी कर्नाटक में गाते है ना, जो शिव शरण है, शिव शरण लोग है, बीदर जिले के जो कर्नाटक, बीदर जिले के कर्नाटक राज्य के जो भाल्की तालुका का बसव कल्याण जो है बहुत ही फेमस है बसवेश्वर के लिए। अनुभव मंडप उन दिनों के जो पार्लियामेंट है, अक्का महादेवी के जो गाना क्या गाते हैं। रामानुज आचार्य मेलुकोटे में दर्शन दे जाते हैं, धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यहाँ अनुभव है। कर्नाटक में क्या विविध रूप को क्या देख सकते हैं, धर्म कर्म साहित्य लिटरेचर कला आर्ट संस्कृति कल्चर, यहाँ सब कुछ क्या कर्नाटक में देखने के लिए मिल सकता है। और कवि कहते हैं भारत की धरती वीर संतों की धरती है। स्टूडेंट्स, यहीं पर ये कविता समाप्त हो जाती है, तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ತುಂಬ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। और आपको जो कुछ भी अगर चाहिए एग्ज़ाम के लिए वो सब कुछ का आपको दे दूंगा, है ना, इसका अर्थ है आपको मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहीं पर ये वीडियो समाप्त करूंगा। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जय कर्नाटक, जय हिंद, वंदे मातरम।